ये भी नहीं, मॉम, ये वाला भी नहीं, ये दिस वन। मॉम, हाँ, I'm so sorry बेटा, पर मॉम टेंशन में। क्या हुआ? मेरे पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। ये है ना। ये सब, इस सब के पास मैचिंग शूज नहीं है, इस सब में ज्वेलरी नहीं है, ये इसमें बहुत मोटी लगती हूँ, और इसके साथ जो इयररिंग्स है उससे मेरे कान मोटे लगते हैं। I knew it, आपके कान मोटे, और मैंने डैड को भी बोल चुका हूँ। What? नहीं, मेरे कान मोटे नहीं है, मेरे कान बिल्कुल मोटे नहीं है। मॉम, फैमिली के सब लोग पार्टी में जा रहे, सिर्फ आप ही हो जो अपने कपड़े को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। क्योंकि मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ। हाँ? रूल नंबर 31, तुम ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुके हो, चलो बाहर, चलो। दादी, दादी इसको लेके जाओ। ओहो, क्या है, क्या Please ले जाओ। प्रॉब्लम है? अरे चल पुत्र, जाना ना पार्टी पे, तैयार होंगे, लेट हो जाएंगे ये तो। वैसे एक बात बता, तेरी माँ का मुंह क्यों बना हुआ है? लगता है आज उनके दोनों कान मोटे हो गए और वो पार्टी में नहीं जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। हाँ पुत्र, उल्टी है ना ये, इसलिए। चल टेंशन तो होगी ना, बार बार ऐसी फीलिंग हो रही है कि आज की रात मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रात है। तो तू आरोही से मिलने जा रहा है? जय तू पागल है, कैसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहा है? ऑब्वियसली मैं जाऊंगा ना। नहीं यार देख, मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रात तेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रात होने वाली है, और तू ऐसे ही जा रहा है। हमें कोई प्लान होना चाहिए यार। चल छोड़, मैं बताता हूँ तुझे, मैं जैसा कहूँ तू बस वैसा करते जा। हाँ जय मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आज कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आज सिर्फ मैं। हैं? हाँ, आज मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं अपने खुद के रूल्स तोड़ने वाला। अरे पर ये पागलपन है अर्जुन। एग्जैक्टली, आज की रात ऐसी ही होने वाली है। आज मैं अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनूंगा, दिल की करूंगा। मैंने डैड से कह दिया है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जान को खतरा हो। सच? तुम खुश हो? मैंने डैड से कह दिया है कि मुझे मरने से डर लगता है। जानती हो मैंने डैड से ऐसा क्यों कहा कि मुझे मरने से डर लग रहा है? क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं। क्योंकि जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? क्यों? क्यों? क्यों कहा तुमने ऐसा? तुम्हें पता है आरोही, पर तुम चाहती हो कि मैं कहूं। आई डोंट बिलीव इट। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं होता कि जब हम एक साथ होते हैं तो एक अलग सी फीलिंग होती है? स्पार्क्स फ्लाई आरोही, एंड यू नो दैट। Really? हम कई दिनों से एक साथ हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी तुम यहीं हो, कहीं नहीं। और ना ही मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। Exactly, ऐसा भी नहीं है। तो फिर तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मैंने तो कब के डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। तुम जब चाहो ये घर छोड़कर जा सकती हो। Then why are you here?
शायद राज के लिए या फिर दादी के लिए। झूठ। तुम ना तो यहाँ राज के लिए हो और ना ही दादी के लिए। इनफैक्ट तुम यहाँ मेरे लिए भी नहीं हो। तो फिर तुम यहाँ अपने लिए हो। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। हम दोनों अलग जरूर हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरूर है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचता है। तुम इस घर से नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। रियली यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी फील नहीं करती? नहीं। अब भी नहीं। अब अभी भी नहीं। अब भी नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। आई डोंट लाइक यू। अगर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, एंड इफ यू डोंट लाइक मी, फिर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? तुमसे बात करने के लिए, और क्या। रियली? तो ठीक है, बातें करो, बोलो, मैं सुन रहा हूं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट कुछ है ही नहीं। है आरोही, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। सच से मुंह फेरना चाहती हो तुम। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था अपने और धुंधु के बारे में बताने के लिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम धुंधु से प्यार नहीं करती। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। What are you talking about? सच कह रहा हूं आरोही, ऐसा सच जिसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स डेस्टिनी। आरोही, हमें किस्मत ने मिलाया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। हम किसी को मिलते हैं, भूल जाते हैं, फिर कभी मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर बैठ के सोचा जाए तो आरोही, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है। एक ऐसा डिजाइन जो शायद किस्मत खुद बनाती है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है आरोही, वो सिर्फ हमें मिलाने के लिए हुआ है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं होता है तो खुद सोच के देखो।
तुम हमेशा से ऐसे ही हो ना, प्राउड, जिद्दी, इगोइस्टिक, स्टूपिड लड़की। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या चाहती हो, बस बोलना नहीं है, राइट? मैं भी उतना जिद्दी हूं, मैं भी नहीं बोलूंगा, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। बोलो आरवी। मैं घर जा रही हूँ। ये तुम्हारा घर ही है। तो फिर मैं कहीं और जा रही हूँ। क्या है? आई डोंट नो। मैं यहाँ हमारी लाइफ डिस्कस करने आई थी, ये अट्रैक्शन और प्यार की थ्योरी सुनने नहीं। मुझे तुम्हारी जान बचानी नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट तुम ऐसे लेक्चर तो नहीं देते, शायद कुछ और ही यू नो व्हाट, मैं 3 बार तुम्हारी जान बचाई है, वो भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। अगर अब भी तुम नहीं तुम्हें समझते चुप कराने का एक ही रास्ता है मेरे पास। I love you, Arvind. यही सुनना चाहती थी ना तुम। कब तुम बोलो। आई लव 60s आरोही, just 60s। प्लीज मेरी हेल्प करो आरोही, इन 6 दिन तक किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। प्लीज डू एनीथिंग, बस मैं जी नहीं पाऊंगा आरोही। अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो कह देना, हम दोनों इन्वॉल्व। बोलो। आई लव तो तुम नहीं बोलोगे। अर्जुन, मैं गलत था, मैं कुछ और सोच रहा था और तुम कुछ और। That's right, isn't it? अर्जुन क्या? आ गई। अब मैं पलट कर यहां से चले जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो अभी कहना, मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा। आई लव यू अर्जुन। तू जाने ना, तुमसे ज्यादा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। बस 6 दिन रुक जाओ अर्जुन, प्लीज।